नमस्कार दोस्तों, श्री महाअर्बुदा चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको महान राजा शिबी की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, पुरुवंश में एक राजा हुए जिसका नाम शिबी था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा और दयालु था। उसके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। तो दोस्तों, समय बीतता गया। उनकी कीर्ति धीरे धीरे तीनों लोकों में फैल गई। तो स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को पता चला कि पृथ्वीलोक में राजा शिबी की दयालुता सराहनीय है। तो उन्होंने मन ही मन बनाया कि राजा शिबी की परीक्षा स्वयं लेंगे। उसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और अग्निदेव को भी उस योजना में शामिल किया और दोनों मिलकर राजा शिबी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अग्निदेव ने एक कबूतर का रूप धारण किया और इंद्रदेव ने बाज का, और दोनों पृथ्वीलोक पे आ गए। पहले अग्निदेव कबूतर के रूप में आगे आगे उड़े, पीछे इंद्रदेव बाज के रूप में। दोनों राजा शिबी के दरबार में पहुंच गए। कबूतर बोला, महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, बाज मुझे मारना चाहता है। तो राजा शिबी ने कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम मेरे शरणागत हो। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने का वचन देता हूँ। ये बाज तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इतने में बाज बोला, महाराज यह मेरा शिकार है और इसे मुझे सौंप दो। तो महाराज ने कहा, इसे तो मैं नहीं ले सकता, मैंने उसके प्राणों की रक्षा करने का वचन दिया है। बाज बोला, महाराज आपने तो कबूतर के प्राणों की रक्षा का वचन दिया है, परंतु मेरे प्राणों का क्या? मैं और मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। भोजन के अभाव में हमारे भी प्राण चले जाएंगे। आपने तो एक जीव की रक्षा में 3 जीवों के प्राण चले जाएंगे। तो राजा कहने लगे, कुछ समय विचार किया और बोले, इसे तो मैं नहीं दे सकता, परंतु इसके बदले में शायद कुछ भी मांग लो। तो बाज बोला, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं, उसके लिए भोजन चाहिए। अगर आप इस कबूतर को नहीं देना चाहते तो इसके बदले में आप कबूतर के वजन के बराबर मांस दे दो। तो राजा ने सोचा, कबूतर का वजन इतना है, मैं अपने शरीर से ही मांस दे देता हूँ। फिर एक तराजू मंगवाया गया और तराजू में एक पलड़े में कबूतर को बिठाया तथा दूसरे पलड़े पर एक चाकू से अपने शरीर से मांस का टुकड़ा काट कर रखा। तो देखा कबूतर का पलड़ा भारी है। फिर से एक टुकड़ा काट कर रखा। ऐसे करते हुए राजा ने अपने शरीर से आधे शरीर का मांस रख दिया। फिर भी कबूतर का पलड़ा भारी था। तो राजा मन में सोचा, अब कुछ भी हो जाए, पर इस कबूतर और मेरे वचनों की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूँगा। सोचकर राजा स्वयं ही तराजू पर बैठ गए। तो तराजू का पलड़ा नीचे आ गया और राजा ने कहा, तुम मेरे पूरे शरीर का मांस ले लो और अपने परिवार की भूख मिटाओ। तो दोस्तों, राजा शिबी के इतना कहते ही इंद्रदेव और अग्निदेव अपने असली रूप में आ गए और राजा शिबी से कहने लगे कि हे राजा, वास्तव में ही तुम धर्मात्मा और महान दयालु राजा हो। तुम्हारे जैसा पृथ्वीलोक पर और कोई नहीं है। हम आपकी परीक्षा के लिए आए थे और आप परीक्षा में सफल रहे। ऐसा कहते हुए इंद्रदेव और अग्निदेव वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।